श्री श्री 108 महंत अवध किशोर दास जी महाराज जी का बीते दिनों देहांत हो गया था, जिसमें अंतिम उनका दर्शन करने के लिए मिथिलांचल के कोना कोना से लाखों भक्त जो बाबा के चेला थे वो आए थे और लास्ट बार अंतिम बार बाबा को देखकर बाबा को प्रणाम करके आशीर्वाद लिए थे, जो मिथिलांचल में एक महा रिकॉर्ड बनने का काम किया है, जो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे। लेकिन अवध किशोर दास जी महाराज बाबा इतने फेमस व्यक्ति थे, इतने फेमस व्यक्ति थे जो मिथिलांचल ही नहीं देश दुनिया में उनका जो भक्त है सो रहते हैं और भक्त उनका थे। अब बाबा का जो श्राद्ध कर्म है उसमें लाखों के संख्या में फिर अनुमान लगाया जा रहा है, जो भक्त आने वाले हैं उनके श्राद्ध कर्म में शामिल होने वाले हैं। तो आइए बाबा का श्राद्ध कर्म कब है और कितने भक्त आने वाले हैं, क्या क्या तैयारी है, वो अभी हमारे साथ संतोष जी हैं, इनसे बात करके सुनवाते हैं। संतोष जी, जानकी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानकी न्यूज देखने वाले को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है जी। संतोष जी, बाबा तो महामंडलेश्वर थे अवध किशोर दास जी महाराज, इनका भक्त तो पूरा देश में था, मिथिलांचल ही नहीं। अब बाबा का देहांत हो चुका है, तो क्या तैयारी है, आप कितने भक्त आएंगे बाबा के श्राद्ध कर्म में? देखिए, सबसे पहले जेपी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धेरुक धाम आए और बाबा का इस कार्यक्रम को आप यहाँ पब्लिक यूजर तक पहुँचाने के लिए ये भी अपने पुण्य का भागी बने हैं, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले जेपी भाई देखिए, बाबा एक मामूली बाबा नहीं थे, बाबा महामंडलेश्वर थे और बाबा लाखों जग करवाए थे। बाबा यहाँ से लेकर पंजाब हरियाणा कई स्टेट में जाके बड़े बड़े जग करवाए थे। बाबा हिंदू के ध्वजवाहक थे, बाबा बड़े पुण्यात्मा लोग थे। बाबा का दरबार में जो भी कोई जाता था वो खाली हाथ वापस नहीं आता था। तो बाबा हम सबका ही नहीं, पूरा भारत देश में और बड़े बड़े मंत्री से लेके और संतरी तक इनसे चाहत रखते हैं। तो हम लोग समस्त धेरुक धामवासी जो हैं, सभी धेरुक धामवासी आयोजक हैं और सभी धेरुक धामवासी सब रात दिन लगे हुए हैं। इनका 15 तारीख का नौकेश है, 16 तारीख का एकादशा कर्म है, 17 तारीख को दुआसा कर्म है। इसमें हम आपके चैनल देखने वाले सभी लोगों को यही आग्रह करेंगे, जो बाबा को चाहते लोग हैं, जो बाबा से प्यार करते थे, जो बाबा का चेला थे और वो बाबा को मानते थे, वो सभी को बोलेंगे कि सब तक अगर ये बाबा का निमंत्रण नहीं पहुंच पाया होगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनको भी निमंत्रण और आकार देते हैं कि बाबा को इस जगह द्वासा और एकादशा कर्म में आके वो अपना भी पुण्य का भागी बने। बाबा इतने फेमस व्यक्ति थे, इतने बड़ा बड़ा उद्योगपति, तब सब बाबा का चेला थे। तो क्या लग रहा है बाबा के श्रद्धा कर्म में यदि कोई कुछ सेवा करना चाहे तो वह किस ढंग से सेवा कर पाएंगे? देखिए जेपी भाई, बाबा और चेला का बाप बेटा का रिश्ता होता है, इसलिए हम सभी ग्रामीण, बाबा का कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन हम सभी ग्रामीण ने ये तय किया कि कोई हमको कुछ भेजता है तो हम उसको मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा जब भी बाबा होता है तो बैरागी होता है। बाबा का कोई अपना वंशज नहीं होता है, तो बैरागी का मतलब उनका जो भी चेला या सतसती या चेला है वो सब उन्हीं का संतान का रूप होता है। तो आपको पता होता है कि जब किसी बाप का देहांत होता है तो पुत्र उसका श्राद्ध कर्म करता है, इसलिए चेला को भी भाग होता है कि हम भी श्राद्ध कर्म में कुछ हिस्सा बने। इसके लिए हम लोगों ने मंदिर, जो बाबा का मंदिर राम जानकी मंदिर धेरुक धाम अवधपुरी है, वहां पे हम लोगों ने 2 काउंटर बनाया है। 2 काउंटर पे जो भी कोई कुछ देता है तो वहां पे हम लोग रिसीविंग उनको देते हैं, और रिसीविंग देने के बाद अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो वहां पे हम लोग स्कैनर दिए हुए हैं, तो स्कैनर में भी आप वो भेज सकता है। और हम लोग अपना जो कार्ड दिया हुआ है उस पर हम लोग ने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो हम लोग किसी से जबरदस्ती कुछ मांगे नहीं, हम लोग सिर्फ आग्रह करते कि आप आइए धेरुक धाम में बाबा के श्राद्ध कर्म में शामिल होइए। लेकिन किन्हीं को खुशी है कि हम नहीं बाबा को श्राद्ध कर्म में देना चाहते हैं तो अवश्य दे सकते हैं मंदिर पे आके। बाबा तो इतने फेमस व्यक्ति थे, बाबा का यहाँ धेरुक धाम में भी मंदिर है और कहा जाता है कि अयोध्या में भी बाबा का अपना मंदिर था।
तो अब जब बाबा का देहांत हो गया है तो बाबा किन्हीं को मतलब ये कह के गए हुए हैं जो मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी ये होगा, ये महंत होंगे, कोई ऐसा बाबा छोड़ के गए हुए हैं? एकदम कह के गए हैं उत्तराधिकारी बाबा ने। और आपको जेपी भाई आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि बाबा ने 10 तारीख से एक भागवत कथा रखे थे और भागवत के बाद भंडारा करने के बाद वो अपने उत्तराधिकारी को सबके सामने लाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 6 तारीख को ही बाबा साकेत धाम को चले गए। उसके बाद जिनके पास बोला गया था उसको हमने सर्व समाज और सब मंडल जो होता है वो दोनों मंडल का महंत ने बैठ के विचार विमर्श किए और उन्होंने हमको बताया कि फलना का नाम बताया गया है। तो हम लोग जब इनका श्रद्धा कर्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बैठ के उनका महंत का हम लोग तय कर देंगे। लास्ट में क्या कहेंगे बाबा का जो भक्त हैं जो आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? बाबा को भक्त को यही कहेंगे कि कोई चीज का दिक्कत नहीं है, धेरुक धाम वासी बच्चे बच्चे आपके सेवा के लिए तैयार है। आप सभी श्रद्धालु बेहिचक आए। 17 तारीख को द्वादशा कर्म में और एकादशा कर्म 16 का है और हम लोग आपका सेवा करने के लिए पूरे धेरुक धाम वासी खड़े हैं और कोई चीज का दिक्कत यहाँ नहीं होगा, पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको अभी हम धेरुक आके दिखाए हैं, धेरुक धाम आके दिखाए हैं जो बाबा अवध किशोर दास जी महाराज का जो देहांत हो चुका है। अब उनके श्रद्धा कर्म में जो है, श्राद्ध कर्म में जो है लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। तो बाबा के जितने भक्त यह वीडियो देख रहे हैं सभी से कहेंगे अब बाबा नहीं रहे, अब अवध किशोर दास जी महाराज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। यदि आप बाबा के अंतिम श्रद्धा कर्म में आना चाहते हैं तो आके बाबा का प्रसाद लीजिए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए।